पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। दो एकम दो, दो दूनी चार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। पता नहीं क्या हुआ, मुझे गिनती याद आ गई और एक गाना याद आने लगा, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। सिर्फ रात नहीं दोस्तों, दिन भी गुलजार हो रहे हैं और दिन दुनी रात चौगनी तरफ की हो रही है। अब किसकी हो रही है? देश की हो रही है। खैर साथियों, आज मैं कहानी क्या बताऊंगा, जो बताऊंगा वो बताऊंगा। उससे पहले ब्रेक लेने दें आप हमें, और इस दौरान अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और साथियों वीडियो फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब साथियों बात करते हैं। देखिए, पटना से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक 3 केंद्र को सेंटर में रखिए आप। सरकार को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि जिसके घटक दल हैं, कोई रुष्ट है, कोई नाराज है, कोई किसी को मना रहा है, कोई रूसा चला जा रहा है। तो क्या सरकार ये चल नहीं पाएगी क्या बहुत दिनों तक? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं और जो सरकार में शामिल लोग हैं ढके छुपे, वो भी ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कह दिया? क्या इसके पीछे क्या राज हो सकता है दोस्तों? क्या कारण हो सकता है कि राहुल गांधी सीधे कह रहे हैं कि सरकार को हटा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। तो ये सब जो चर्चाएं चल रही थी चिराग पासवान की, नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, कि पैकेज मिलने के बाद भी वो तुष्ट नहीं है, राहत महसूस नहीं कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार की खामोशी बहुत कुछ बता रही है। चिराग पासवान कई मामले में राहुल गांधी के साथ खड़े दिखलाई दिए कि ये सारे मामले। दरअसल मैं राहुल गांधी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं साथियों कि कश्मीर में थे 4 सितंबर को और 2 जगह बड़ा धुआंधार भाषण दिया और सीधे हमलावर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हालांकि नरेंद्र मोदी जी अभी है नहीं, विदेश दौरा पर नहीं गए, उसके बाद सिंगापुर गए। उनका भाषण सुना जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप उनकी स्पीच दोनों जगह की सुनिए। मैंने कुछ एडिट किया है क्योंकि बहुत लंबी स्पीच थी, जो जरूरी बातें थी, मैं सोचा कि आपसे शेयर कर लेनी चाहिए। तो साथी चलिए पहले सुनिए, पहले रामबन में क्या कहा उन्होंने जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अनंतनाग में क्या बोले। अनंतनाग में फारूक अब्दुल्ला भी मंच पर साथ थे। और ये बता दूं आपको कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में वहां चुनाव लड़ रही है विधानसभा का। रैली तो चुनावी रैली थी, लेकिन बात दिल्ली की हो रही थी, दिल्ली दरबार की हो रही थी, उसको हटाए जाने की हो रही थी। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? ये कॉन्फिडेंस कहां से ला रहे हैं राहुल गांधी? कुछ तो दाल में काला है साथियों। अब डिकोड आप करते रहेंगे कि दाल में काला क्यों है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आना राहुल गांधी का और कह देना कि कुछ दिनों की बात है, ये सरकार को हटा देंगे, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? चलिए उनकी स्पीच सुनिए अब फिर आप खुद सोचे, डिकोड करें, फैसला करें। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार
स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है। ज्यादा रेट देते हो आप, ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? हाँ, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको।
हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चलें। और जैसे मैंने देश में, वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा। और ये जो आपने वकार जी कर्रा साहब, ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, यह आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है। ऐसे प्यारे लोग, कम से कम यहां मुझे 2-3 दिन के लिए लाइए और यहां घुमाइए। पांच मिनट, 10 मिनट, जितना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं।
अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए और कहें कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। तो हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आप मुझे बताओ, आप देखो, उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं, हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। मगर हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, सबकी रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से बात हो। जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटा बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको लगे कि इस देश में हमारी भी भागीदारी है, बैंक के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, कर्जा माफ हमारा भी होता है और सिर्फ देश 2-3 लोगों के लिए नहीं चलता है। ये हम चाहते हैं और यही काम हम जम्मू कश्मीर में शुरू करेंगे। और कुछ ही समय में आप देख लेना, यहां पे ये आप वकार जी यहां पे चुनकर जाएंगे, आप जिताओगे इनको, हमारी सरकार बनेगी और ये आपके लिए पूरे दिल से दम लगाकर आपके लिए काम करेंगे। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। मतलब जब हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं, अधिकारों को और गहराई से पहुंचाते हैं। मगर जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है। और आपके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में बहुत फर्क होता है। स्टेट में असेंबली होती है, लोगों की आवाज होती है,
उनके अधिकार होते हैं और स्टेट के लोग अपने स्टेट को चलाते हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस हो, माइनिंग हो, जो भी है, स्टेट के लोग स्टेट को चलाते हैं और स्टेट के लोग अपनी असेंबली में अलग अलग कानून बनाते हैं। 1947 में हिंदुस्तान ने राजाओं को, महाराजाओं को परे करके लोकतांत्रिक अधिकार हमारी जनता को दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन उसका चिन्ह है। पहली बार एक स्टेट से उनका अधिकार छीना गया है और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। और मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले मामला तय हो जाए और चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, मगर बीजेपी नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव करो, ठीक है, मंजूर है, मगर स्टेटहुड मिलेगा। आप देखना, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। यहां पे कहा जाता है कि एलजी जम्मू एंड कश्मीर को चलाता है, बट सचमुच में वो एलजी शब्द गलत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। जो ये करना चाहते हैं करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं, वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं। चाहे वो आपके स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हो, बिजली का पैसा आपसे ले लेते हैं, बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा देते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, मगर आपका अधिकार ले लेंगे। आपके जो यहां के बिजनेस हैं उनको दबा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दे देंगे, और पूरा का पूरा फायदा या बीजेपी, आरएसएस के कनेक्टेड लोगों को, बाहर के लोगों को मिलता है। और यह लड़ाई सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, यह पूरे देश में लड़ाई चल रही है। पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं,
हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, मगर यह पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारी की सारी संस्थाओं पर यह कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को देते हैं। ये देखिए, आप नाम जानते हैं, क्या नाम है उनके? अच्छा, नई चीज बोली है। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। आपने देखा होगा, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने? 56 इंच गायब हो गई ना, 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी, बिल्कुल उड़ा दी। वो आपको तो दूर से दिखते हैं ना, मैं तो पार्लियामेंट में उनके सामने बैठता हूं, तो मुझे तो डायरेक्ट दिखता है हो क्या रहा है। बिल्कुल पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच छाती वाले, वो हैं नहीं, खत्म हो गए वो, उनकी कॉन्फिडेंस गई। आज मैं आपको बताता हूं, जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है। दम नहीं रहा इनमें। आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। लड़ाई विचारधारा की है, एक तरफ नफरत, हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। पूरे देश में ये लोगों को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से, को क्रिश्चियन से, फिर हरियाणा में जाट नॉन जाट, मणिपुर में किसी और को लड़ा देंगे, उत्तर प्रदेश में किसी और को लड़ा देंगे। जहां भी ये जाते हैं, या एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक धर्म को दूसरी धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे। तमिलनाडु में जाके कहते हैं, भैया आप तमिल नहीं बोल सकते, आप हिंदी बोलोगे। तो जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, और लक्ष्य है कि 2-3 लोगों को पूरा का पूरा हिंदुस्तान का धन पकड़ा दिया जाए। जनता को लड़ाओ, नफरत फैलाओ, और A1 और A2 को हिंदुस्तान के सारे बिजनेस पकड़ा दो। नोटबंदी उनके लिए की, गलत GST उनके लिए लागू की, और हमने क्या किया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फारूक अब्दुल्ला जी आए, इंडिया गठबंधन के लोग आए, 4000 किलोमीटर हम चले। क्यों? नफरत को मिटाने के लिए, हिंसा को मिटाने के लिए। और मैंने पार्लियामेंट में कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये खोखले हैं, इनमें कोई दम नहीं है, डरपोक है ये। 4000 किलोमीटर चले, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं हम वहां जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं।
और यही काम हम जम्मू कश्मीर में करेंगे। जम्मू कश्मीर को भाईचारे की जरूरत है, प्रगति की जरूरत है। आप सोचिए 22-25 अरबपति हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। आप सोचिए 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। और जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। तो ये नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, अन्याय भी फैलाते हैं, और इससे ना देश का फायदा होगा ना जम्मू कश्मीर का फायदा होगा। सरकार चले तो सबकी सरकार हो, उसमें कमजोर लोगों की का शेयर हो, छोटे बिजनेसेस की रक्षा हो, जो खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, उनकी रक्षा हो, उनको भी फायदा मिले। ऐसी सरकार हम यहां चलाना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है, मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है, और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। और जैसे फरूक साहब ने कहा, बहुत सारे लोग बीच में डिवीजन करने, कंफ्यूजन फैलाने घुसे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात है, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। डिवीजन नहीं होना चाहिए, मिलकर इनको हराना है। जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, आपको कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन करना है, और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा दम लगा के समर्थन करना है। स्टेटहुड का मामला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार का, सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। इसमें कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। आप जानते हो मेरा आपसे क्या रिश्ता है, और ये मैंने एक दिन में आपको नहीं दिखाया है। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। और जो भी आप मुझसे चाहें, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं पार्लियामेंट में आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं। आखिरी बात, जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर, मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।